हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड एंड फाइन। सो दिस साइड प्रियंका खन्ना, योर बायोलॉजी एजुकेटर। बच्चों, आज हम लेके आए हैं नीट 2022 काउंसलिंग के बारे में, जहां पे हमारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट भी आ गए हैं। अब काउंसलिंग का भी टाइम आ गया है। सो बच्चे हमारे इस काउंसलिंग के बारे में समझेंगे, बिकॉज बहुत से लोगों को इस काउंसलिंग का बहुत आइडिया नहीं होता। सो आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए, जहां पे आज हम बात करेंगे काउंसलिंग के बारे में। क्लियर? अब देखिए, नीट के काउंसलिंग रिजल्ट, आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के महीने भर बार ऑलमोस्ट आपका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के 15 दिन बाद आपकी लगभग काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है। सो क्या है नीट काउंसलिंग का तरीका? नीट काउंसलिंग आपके किस किस चीजों के लिए होती है, किस किस कोर्सेज के लिए होती है, आपको यही जानना है। तो देखिए, अगर आपको एडमिशन लेना है एमबीबीएस में या आपको एडमिशन लेना है बीडीएस में, तो इन सारे कोर्सेज के लिए आपको नीट की काउंसलिंग के जरिए ही एंट्री आप कर सकते हैं। सो अगर आपको एडमिशन लेना है एमबीबीएस, बीडीएस, वेटरनरी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, यौगिक साइंस, सिद्धा एंड बीएससी नर्सिंग, मीन्स अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्सेज के लिए आपको अगर एडमिशन लेना है, तो आपको सबसे पहले नीट की काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा, ना काउंसलिंग कराना पड़ेगा। ठीक है। सो हम एक एक करके सारी डिटेल लेके आएंगे कि काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज है, वो सारे कुछ हमारे वीडियोस में आपको मिलती चलेगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं हाउ कैन वी डू नीट काउंसलिंग, कि हम नीट की काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, नीट काउंसलिंग होती है एक्चुअली आपकी 2 टाइप्स की। ठीक है। एक होती है आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग और एक होती है आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट? ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, और दूसरी क्या होती है आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है। अब देखिए, ये दोनों जो काउंसलिंग के जो मेथड्स हैं, ये जो 2 काउंसलिंग हमने बताई आपको, ये आपके सारे कोर्सेज के लिए होते हैं। चाहे वो आप एमबीबीएस की बात करिए, चाहे आप बीडीएस की बात करिए, चाहे आप वेटनरी की बात करिए, मींस जितने भी कोर्सेज हैं ये सबके लिए होती है। ठीक है। हम एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे, एक एक काउंसलिंग के मेथड पढ़ेंगे, या एक एक काउंसलिंग के मेथड के बारे में जानेंगे कि कैसे क्या काउंसलिंग होती है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं काउंसलिंग की, तो देखिए काउंसलिंग बेसिकली 3 तरीके की आपकी बताई गई है। पहली है कि अगर आप फर्स्ट है कि एमबीबीएस और बीडीएस, अगर आपको एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए एक काउंसलिंग, अगर आपको वेटरनरी लेना है तो उसके लिए दूसरी काउंसलिंग होती है, और अगर आपको आयुष में जाना है तो उसके लिए आपकी तीसरी काउंसलिंग। मींस बेसिकली 3 तरीके की काउंसलिंग होती है। अब बात होती है कि अगर किसी बच्चे को मान लीजिए नेचुरोपैथी में जाना है, यौगिक साइंस में जाना है, तो वो किस काउंसलिंग में बैठेगा? वो आयुष की काउंसलिंग में बैठेगा। अगर किसी को वेटनरी में इंटरेस्ट है, वो उसमें जाना है, तो वो किस में बैठेगा? वेटनरी काउंसलिंग में बैठेगा। बात आई थिंक क्लियर हो रही होगी। ठीक है। सो आयुष का मतलब क्या है? बिकॉज हमने तो बात करी अभी नेचुरोपैथी की बात करी, बट ये आया कहाँ पे? ठीक है। अगर हम होम्योपैथिक की बात करते हैं तो इसकी काउंसलिंग कहाँ होगी? तो बच्चों, आयुष का मतलब होता है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा और आपका होम्योपैथिक। ठीक है। जहां पे आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया, आपका यौगिक साइंस हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, सिद्धा हो गया और होम्योपैथी हो गया। तो ये मिला के आपको आयुष बताया गया है, ये आयुष होता है। तो अगर आपको इनमें से किसी कोर्स के बारे में जानना है, जाना है, आपको उसमें बैठना है, कोर्स करना है, तो आप किस काउंसलिंग में बैठेंगे? आयुष की काउंसलिंग में। तो होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि किस किस कोर्सेज के लिए आपको नीट की काउंसलिंग करानी पड़ती है सबसे पहले। ठीक है। कि आपको अगर एडमिशन चाहिए, इनमें से किसी भी कोर्सेज का एडमिशन चाहिए, तो आपको नीट की काउंसलिंग के जरिए एडमिशन मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात है कि 2 तरीके की काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग होती है, जिसके बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो है। सो आप हमारी वीडियो में लगातार बने रहिए, एक एक करके रिलेट करके। फर्स्ट हमने ये बताया, नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो इसी पे है कि ये जो 2 सेग्रीगेशन हमने किए हैं, इसी पे हम नेक्स्ट वीडियो अपनी बनाएंगे आपके लिए। सो बेसिकली आपको क्या जानना है? 2 तरीके की काउंसलिंग, फर्स्ट इज ऑल इंडिया एंड द सेकेंड वन इज अ स्टेट काउंसलिंग। ठीक है। दोनों काउंसलिंग आपके सारे कोर्सेज के लिए होती हैं। ठीक। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं जो काउंसलिंग है वो कितने में सेग्रीगेट हुई है, एक एमबीबीएस, बीडीएस, वेटनरी साइंस और आयुष में सेग्रेटेड है, मींस 3 टाइप की आपकी काउंसलिंग है। सो अगर किसी बच्चे को वेटनरी में जाना है
तो वो वेटनरी के काउंसलिंग में बैठेगा। आयुष में से जितने भी कोर्सेज हमने बताया, होम्योपैथी या फिर योगा या आयुर्वेदा, तो वो किस में बैठेगा, आपका आयुष के काउंसलिंग में। ठीक है, सो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब आप थोड़ा सा ये देख लीजिए, MBBS, BSc नर्सिंग, वेटनरी हो गया, आयुष हो गया और ये BDS हो गया। ठीक है, सो बच्चों थैंक यू सो मच। हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको बने रहना है, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो उसी का डिटेल, कि जो हमने टाइप ऑफ काउंसलिंग की बात करी ना, उसी का डिटेल कि ये ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या होता है और स्टेट काउंसलिंग क्या होता है। तो अगर आपको ये जानना है, उसका और डिटेल जानना है, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको बने रहना होगा। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।